खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की 2,69,971 वोटों से प्रचंड जीत हुई है, जिसमें खंडवा लोकसभा की 7 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बुरहानपुर विधानसभा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 7,209 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल से पीछे रह गए, जिसके बाद अब गुटबाजी भी उभर कर सामने आ रही है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद जी के निवास पर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता सुमित वरुड़े ने हंगामा करते हुए कहा, संगठन है, संगठन के हिसाब से चलेगा, किसी एक के घर से नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने से इस्तीफा देने की भी मांग की। हंगामा होता हुआ देख भाजपा के गज्जू पाटिल सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मामले को शांत करवाया। नाराज हो रहा है। अभी आपने देखा एक कार्यकर्ता काफी नाराज हो रहा है, आप पे आरोप लग रहा है कि आप संगठन सही नहीं चला रहे, एक घर से संगठन चल रहा है जिस तरीके से। तो इसकी ये आज की जो हार है, तो क्या आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हो जो बुरहानपुर में आप हारे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते जिलाध्यक्ष होने के? भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद निर्णय करेंगे। कार्यकर्ता आपसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं? कार्यकर्ता देखिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती है। कार्यकर्ता शोक संतप्त है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो विधानसभा चुनाव 33,000 से जीते, उपचुनाव लोकसभा का वो भी अच्छे वोटों से जीते, 7,000 से हार हुई है। अब बुरहानपुर विधानसभा चुनाव चतुष्कोणीय चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव में मिले। वोट कम नहीं हुए, वोट उससे ज्यादा मिले, इसलिए इसको हम हार नहीं कहेंगे। चुनाव तात्कालिक समीकरणों के ऊपर होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव का समीकरण अलग था, इस चुनाव का समीकरण अलग है। यहाँ पे अभी जो लड़ाई हुई है वो आमने सामने की लड़ाई हुई है। आप और हम बोल सकते जीत गए। देखिए, चुनाव तो परिणाम होता है, लोकतंत्र में परिणाम का महत्व होता है। परिणाम जो आया हुआ है, संगठन कमजोरी बिल्कुल नहीं, संगठन की कोई कमजोरी नहीं है। संगठन यदि कमजोर होता तो बाकी के 7 विधानसभा चुनाव हम जीतते नहीं। संगठन कमजोर नहीं है, समीकरणों के ऊपर और तात्कालिक समीकरण के आधार पर चुनाव के परिणाम होते हैं। ये चुनाव परिणाम भी वैसे ही हुए। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन एक काला टीका लग गया है और इसकी समीक्षा आपको अध्यक्ष जी ने बोला कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो संगठन में जो एकदम से फेरबदल हुआ था, बूथ अध्यक्ष एकदम बदले थे, उसका भी कहीं ना कहीं कारण रहा, क्योंकि नए बूथ अध्यक्ष आ गए, उनको कुछ मालूम नहीं है। पुराने बूथ अध्यक्ष कुछ नाराज हो गए हैं, करीब 200 के आसपास के बूथ अध्यक्ष चेंज हुए थे, तो हमको समीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं संगठन के जो हो उसकी वजह से आपको ये यानी आपको पिछड़ना देखने को मिल रहा है? संगठन की मंशा नहीं है ऐसी कि हमको पिछड़ना पड़े, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों के कारण पिछड़ना पड़ा, ये पक्का है। काफी देखी गई थी, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं थी बुरहानपुर में, फिर भी आप हार गए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज की? जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की है। अब उस पर समीक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई है। आपने बताया कि गलती हुई है, क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई तो अब जो इसके लिए हमारे ऊपर बड़े नेता बैठे हैं वो कार्रवाई करेंगे। क्या हो सकती है? नहीं, वो तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। एक पार्षद प्रतिनिधि अभी यहाँ गुस्से में बोल रहा था कि संगठन एक घर से चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने तो आप सब समझते हैं, इसको ज्यादा विस्तृत रूप से हमको यहाँ पर बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के इसमें बात करेंगे। तो पार्टी मुख्यालय ने जो आला कमान को इसकी पूरी शिकायत की जाएगी? शिकायत बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करने वाले हैं, शिकायत बिल्कुल करेंगे। क्या नाम आपका? आदित्य प्रजापति, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता नाराज है संगठन से, आरोप लगा रहे कि एक ही घर से पूरा संगठन चल रहा है और चुनाव के ठीक पहले 200 बूथ अध्यक्षों को बदल दिया गया, मंडल अध्यक्ष को बदल दिया गया, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? इस विषय में तो संगठन संज्ञान लेगा और ये संगठन का विषय है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है, तो संगठन इस पे गंभीरता से विचार करेगा और चुनाव नतीजों के बाद में चाहे हम जीतते चाहे हारते हैं तो भी एक एक बूथ की समीक्षा होती है और सारी समीक्षा जहाँ जीते उसकी भी समीक्षा होगी और जहाँ हम कमी रही है उसकी भी समीक्षा होगी। विधानसभा में जो गुटबाजी हवी हुई थी वही गुटबाजी इस बार भी हवी हुई है, उसी का कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुटबाजी ये भारतीय जनता पार्टी में कोई सोचे कि
हमारे किसी के हाथ की कठपुतली बन के रहे तो ये भी संभव नहीं है। कुछ समय के लिए जरूर लगता हो किसी के मन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हर विषय का संज्ञान लेता है और हर व्यक्ति पर नजर रखता है। आप सांसद हो, चूंकि आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए या नहीं? मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है कि मेरी ही कुछ कमी रही होगी, बाकी जिम्मेदारी जो है वो संगठन तय करेगा। संगठन संज्ञान लेंगे हर चीज का। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को पार्टी में बगावत के लिए बाहर किया गया था, उनको लोकसभा चुनाव के पहले वापस लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि उनको ले लिया जाता तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। तो देखो, जो भी निर्णय करता है संगठन करता है। संगठन को उचित लगा होगा कि नहीं लेना है तो नहीं लिया, संगठन को ऐसा लगता होगा कि बाद में लेना है बाद में ले, वो तो संगठन का विषय, मेरा विषय नहीं।